Namaskar, I hope you are doing well. Today I will discuss some vacancies राजस्थान बोर्ड पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024। खुशी की बात है कि अभी वैकेंसी आई हैं और अभी नेक्स्ट ईयर में एम्स की भी वैकेंसी आने वाली है। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आने वाली हैं और हरियाणा में भी कुछ वैकेंसीज़ आई थी। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू एक डिसिप्लिन में करते रहें। एग्ज़ाम आते ही रहेंगे, एग्ज़ाम रुकेंगे नहीं अब, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। कुछ वैकेंसीज़ स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी कम आती हैं, पर एम्स की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में होप्सो की आए। तो देख लेते हैं कि किस किस की कौन सी कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। तो ये राजस्थान बोर्ड है, ठीक है। पोस्ट नेम वेरियस पैरामेडिकल स्टाफ पोजीशन, टोटल वैकेंसी हैं 26। देखो कितना अच्छा नंबर लिया है, 26। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, जॉब लोकेशन राजस्थान होगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी इन्होंने ये नीचे दी हुई है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि डेट याद रखना आप, ठीक है। रिमाइंडर लगा देना, ठीक है। रिमाइंडर, मैं तो आपको वीडियो अपलोड करती ही रहती हूँ, फिर भी अपना खुद का सेल्फ का भी रिमाइंडर ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। क्लॉक में, अपनी घड़ी में, फ़ोन की घड़ी में लगा दो नोटिफिकेशन रिलीज़ राजस्थान 12 दिसंबर 2024, ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा 12 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है, पर अभी उस पर आया नहीं है, ठीक है। अपलोड नहीं हुआ है अभी वेबसाइट पे, कुछ दिन बाद शो करने लग जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो आपकी 18 फरवरी 2025 को, अगले साल के 2025 को आपकी इस फॉर्म की स्टार्टिंग है। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 18 फरवरी को और लास्ट डेट है 19 मार्च को। एग्ज़ाम डेट वो अनाउंस कर देंगे। देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब वैकेंसी है। नर्स ग्रेड कॉन्ट्रेक्चुअल है, लैब टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल है और नर्सिंग ट्यूटर कॉन्ट्रेक्चुअल है। देखो यहाँ पे भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ठीक है, फिर भी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो आप, अगर मेरी मानो तो आप फिर भी भर देना। कई बार गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल को परमानेंट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नर्स ग्रेड की 304 हैं और नॉन शेड्यूल एरिया की 1404 हैं, ठीक है। ये शेड्यूल एरिया ये रिजर्व कैटेगरी हैं और ये नॉन रिजर्व कैटेगरी हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की 56 हैं और 160, नर्सिंग ट्यूटर की 12 एंड 14, मेडिकल सोशल वर्कर की 12 हैं, स्पीच थेरेपिस्ट की 13 है, बायोमेडिकल इंजीनियर की 14 है, फिजियोथेरेपिस्ट की 50 है और जनरल कैटेगरी में 242 है। देखो यहाँ ये जो वैकेंसी दी हुई है ना, ये चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही आएंगी प्रॉपर यूँ की यूँ। देखो इतनी आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है कि 300 वैकेंसीज राजस्थान स्टेट में काफ़ी अच्छी खुशखबरी की बात है, पर ये चेंज भी हो सकती हैं वैकेंसीज। ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही आएंगी। उन्होंने अभी दिया है कि 26 वैकेंसी टोटल है इनकी। अब देखो ये इनकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। rssb.rajasthan.government.in। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। फिल आउट द एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको एलिजिबल क्राइटेरिया भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या एज क्राइटेरिया कितना है और एजुकेशन क्राइटेरिया कितना है। फीस की पेमेंट भी आपको तभी पता लगेगी। अब करते हैं जो नर्सिंग लैब टेक्नीशियन, इन्होंने अपने आइडिया से ही ये दिया हुआ है। अगर इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आएगा डिपार्टमेंट की ओर से, तो वही हम देखेंगे। तो मैक्सिमम एज 21 ईयर और ना मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 ईयर। एज रिलैक्सेशन इज प्रोवाइड एज पर द नॉर्म सेट बाय राजस्थान गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है ना, उसमें कोई भी भर सकता है, किसी भी स्टेट का बच्चा भर सकता है, पर रिजर्व कैटेगरी में सिर्फ राजस्थान वाले ही बच्चे भर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा
ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव भी मार्किंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर उनका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिटन में उनसे लिखवाया जाएगा और फिर वो अपनी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर आपका रिजल्ट देंगे। अपनी तैयारी, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनको शुरू से देखो और अपनी तैयारी को बनाए रखो, एक डिसिप्लिन बना के रखो। वैकेंसी आती हैं तब भी और नहीं आती हैं तब भी आपको डेली का आपके एग्ज़ाम के ऊपर और आपके क्लिनिक के ऊपर फोकस होना चाहिए कि मुझे डेली इतना वर्क करना है। इस टाइम पे अपना शेड्यूल तैयार कर लो कि मॉर्निंग में मुझे जीके करनी है, दोपहर में मुझे मैथ करना है और रात में मुझे अपना सब्जेक्ट करना है। और मैं देखो शॉर्ट टर्म्स यूज़ कर सकती हूँ कि जैसे कि मैं अब मेरी वीडियोस फिजियोलॉजी की चल रही हैं। फिजियोलॉजी को मैंने पहले क्यों उठाया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन एम्स में, आरआरबी में, जिपमर में, पिजमर में फिजियो से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इतने क्वेश्चन एनाटॉमी से नहीं आते जितने फिजियो से आते हैं। तो मैंने इसलिए शुरुआत फिजियोलॉजी से करी है। और मैं पूरा आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता। कई बार एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि जो फिजियोलॉजी के टीचर होते हैं ना, वो भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। किसी और को भी बोला जा सकता है कि आप एग्ज़ाम बनाओ, उसको ये नहीं पता होता है कि फिजियोथेरेपी में किस लेवल का पेपर देना है और किस लेवल का नहीं देना। वो अपना फिजियो की बुक उठाएंगे, फिजियो के क्वेश्चन लेंगे और वो दे देंगे। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर जिनको एग्ज़ाम बनाना है उनको ये नहीं होता है कि नहीं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हीं से ही हम एग्ज़ाम बनवाएं। नहीं, एग्ज़ाम कोई भी बना सकता है और पुराने पेपरों में भी से भी बना सकता है और किसी भी डॉक्टर को बोला जा सकता है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे करें कि जहाँ से भी क्वेश्चन आए उसी को ही आप अटेम्प्ट कर दें। देखो ये मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि केरल के जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया एम्स में। और उसका कारण पता है क्यों है? क्योंकि उनका ना पहले ना बेस क्लियर होता है। वो जो उनकी एनसीईआरटी, वो जो बैचलर की, ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं, उन्होंने वो पूरा बेस बिल्कुल अच्छे से किया होता है। ऐसी कोई बुक नहीं छोड़ी होती जिससे वो उन्होंने तैयारी ना करी हो, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम अपना बेस तैयार नहीं करते हैं और पहले ही एमसीक्यू करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तैयारी करने का भी एक तरीका होता है। अपना पहले बेस उठाओ। आप ये मत सोचो कि नहीं जल्दी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने का बेनिफिट तब है जब आप अपना बेस तैयार कर लेंगे, तभी तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये भी तो ना कि एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए भी तो आपको कंटेंट की नीड होगी ना, अपने करने की, उसको मॉक टेस्ट देने की। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये वैकेंसीज़ हैं, अच्छी खबर है। काफ़ी सारे बच्चे खुश भी हो जाएंगे और होप सो कि ये वैकेंसी इतनी ही हो, कम ना हो, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो बड़ी अच्छी रही है। सो थैंक यू सो मच। और वही वीडियो को लाइक कर दो। अब तो वैकेंसी आ गई है। अभी तक तो वैसे ही स्टडी की वीडियो चल रही थी, अब वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी आने वाली वीडियोस को तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। और जो आपके नियर बाय जिनको आप जानते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी ये वैकेंसीज़ आई हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सारे बच्चे एक बार मुझे बता दें कि मेरे को एक लाइव क्लास लेनी है आपके साथ। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी जो तैयारी करनी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो चाहे एम्स की हो, जिपमर हो, किसी भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम की हो। फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे तो हैं ही मेरे साथ, और भी जो बच्चे हैं कि वो अपने एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से करें। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही रहती है कि हम क्या पढ़ें, सिलेबस ज़्यादा है और आपको
इस सिलेबस ज़्यादा को शॉर्ट करके कैसे पढ़ना है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक तो और बहुत हैं, पैनिक देने वाले बहुत हैं, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में हम विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट कर दो कि लाइव वीडियो हमारी कितने बजे की होगी। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने आप ही अपना टाइम डिसाइड करूँगी और हम लाइव वीडियो डिस्कस करेंगे।